चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिवनी में 22 मवेशी 8 नाटे से भरा ट्रक जब्त। सिवनी जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छिंदवाड़ा रोड स्थित नेशनल हाईवे बाईपास ब्रिज पर घेराबंदी की। देर रात रोके गए ट्रक की तलाशी में 22 मवेशी और 8 नाटे ठूंस कर भरे मिले। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर पशु क्रूरता और तस्करी से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में चंबल नदी किनारे 250 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट। मुरैना जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राजस्व, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स ने चंबल नदी किनारे डंप की गई करीब 250 ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट किया। अभियान में 2 जेसीबी, 3 लॉडर और करीब 25 अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध भंडारण स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि चंबल नदी में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार अभियान चलाए जाएंगे। महाकाल मंदिर में पुष्पा के गेटअप में वीआईपी एंट्री। उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिल्म पुष्पा के अभिनेता अल्लू अर्जुन के अंदाज में साड़ी ब्लाउज पहनकर पहुंचे एक युवक की वीआईपी एंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। युवक के गले में नींबू की माला, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल थी। वायरल वीडियो में मंदिर कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी उसके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए, जबकि मंदिर परिसर में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। मामले के सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित सुपरवाइजर को हटा दिया है। घटना को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। निजी पावर प्लांट के बॉयलर में फंसकर मजदूर की मौत। सिंगरौली जिले के बधौरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में काम के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मजदूर प्लांट के बॉयलर में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना से जुड़े वीडियो भी सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि हादसे के बाद कंपनी के सुरक्षा कर्मी और बाउंसरों ने बाहरी लोगों को अंदर जाने से रोका। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है तथा हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रिचार्ज सॉफ्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना नया जन आंदोलन। इंदौर के वार्ड 76 स्थित संपत हिल कॉलोनी में जल संरक्षण की अनूठी पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ के रहवासियों ने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए पिछले 7 दिनों में 50 से अधिक रिचार्ज सिस्टम स्थापित किए हैं। मंगलवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कॉलोनी का दौरा कर इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने इसे पूरे शहर के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया। कॉलोनी में रिचार्ज पिट बनाकर बारिश और छतों से एकत्रित पानी को सीधे जमीन में पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। महापौर ने कहा कि जल संरक्षण जनभागीदारी से ही सफल हो सकता है। नीमच में तालाब की जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप। नीमच जिले के बरखेड़ा क्षेत्र में तालाब की जमीन की कथित फर्जी बिक्री को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे नंबर 936 और 938 की भूमि, जो तालाब क्षेत्र का हिस्सा है, उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन करीब 100 वर्षों से काशीराम भील के नाम दर्ज थी, जिनका 25 वर्ष पहले निधन हो चुका था। आरोप है कि 2024 में कथित वारिसों को सामने लाकर जमीन की बिक्री की गई और बाद में कब्जे की तैयारी शुरू कर दी गई। मामले की जाँच की मांग उठ रही है। कुबेरेश्वर धाम में दुकानदारों का प्रदर्शन। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में गेट नंबर 1 और 2 बंद किए जाने के विरोध में 100 से अधिक दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के मुख्य प्रवेश द्वार बंद होने से उनकी दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है, जिससे रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने प्रशासन और धाम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। बाद में पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद व्यापारियों ने झापन सौंपकर अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। मामले को लेकर समाधान निकालने की मांग की गई है। कटनी में अवैध रेत परिवहन करते 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। थाना प्रभारी के पटेल के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी की। कार्रवाई के दौरान ग्राम रोहणिया सहित अन्य क्षेत्रों से रेत से भरे वाहन पकड़े गए। पुलिस ने चालकों से रेत परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद वाहनों को जब्त कर खनिज विभाग को सूचना दी गई। प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती जारी रखने की बात कही है। रायसेन में हार्वेस्टर और बाइक की भिड़ंत। रायसेन जिले के सिलवानी थाना क्षेत्र में हार्वेस्टर और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। हादसा ग्राम बेरुआ के पास सोमवार शाम हुआ। जानकारी के अनुसार 56 वर्षीय शाहजहां अपने बेटे के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रहे हार्वेस्टर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी।
एफडी घोटाला मामले में पूर्व विधायक की सुनवाई टली। बैंक एफडी घोटाले के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को फिलहाल राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को प्रस्तावित सुनवाई टल गई क्योंकि उनके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समय पर अदालत नहीं पहुंच सके। इसके बाद जूनियर वकील ने अदालत से 15 जून के बाद अगली तारीख देने का अनुरोध किया। मामला कोर्ट नंबर 33 में न्यायमूर्ति मधु जैन की वैकेशन बेंच में सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील की अनुपस्थिति में जूनियर अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई की तारीख पर टिकी हैं। खड़े डंपर में घुसा तेज रफ्तार कंटेनर। मुरैना जिले के बानमौर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्वालियर से मुरैना की ओर जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का केबिन पूरी तरह पिचक गया और चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। गुरैया में शराब से भरी बोलेरो जब्त। छिंदवाड़ा के गुरैया क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक बोलेरो वाहन जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका, जिसमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। हालांकि बरामद शराब की मात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वाहन से करीब 40 पेटियां मिली थीं, जबकि पुलिस 24 से 26 पेटियों की बात कर रही है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है और पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। NFHS 6 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कम उम्र में शादी करने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक हर एक 100 में से 25 पुरुष 21 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले विवाह कर रहे हैं, जबकि 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 20 है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परंपराएं और पारिवारिक दबाव इस स्थिति के प्रमुख कारण है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। सूखती बावड़ियों व गिरते भूजल पर हाईकोर्ट सख्त। शहर में जल संकट और गिरते भूजल स्तर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अदालत में विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताया कि जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। निगम के अनुसार 10,000 से अधिक नोटिस जारी किए गए, 288 रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए और 24 जल निकासी चैनलों की सफाई का कार्य चल रहा है। याचिका में सूखते जल स्रोतों और वर्षा जल संरक्षण जल संरक्षण नियमों के कमजोर क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट अब इस मामले की आगे भी निगरानी करेगा। ऑटो और बस ऑपरेटरों का अपना कानून। शहर में ऑटो और बस किरायों को लेकर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास यात्रियों से तय दरों से कहीं अधिक किराया वसूले जाने के आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई ऑटो चालक मनमाने रेट वसूल रहे हैं और यात्रियों के पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2021 में किराया निर्धारित किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका पालन नहीं हो रहा। हैरानी की बात यह है कि यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रभावी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस विधायक कर्नाटक होंगे शिफ्ट। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला रोचक होता जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका सताने लगी। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने का फैसला लिया है। मंगलवार को सभी विधायकों को वहां भेजा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा नेताओं ने तीसरी सीट पर भी जीत का दावा किया। राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज